असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री भरत उपमन्यु। भरत जी, इस अंक में हम आपसे जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग अपनाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या किसी आयु विशेष की आवश्यकता है? मनुष्य जीवन में जैसे बुद्धि का आयु से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही भक्ति मार्ग अपनाने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी आयु विशेष का निर्देश भारतीय दर्शन में, पुराणों में, उपनिषदों में या वेदों में नहीं है। धार्मिक इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बाल्यकाल में भगवत भक्ति के द्वारा मोक्ष पद प्राप्त किए गए हैं। अष्टावक्र और नचिकेता जैसे भक्त वैदिक काल में हुए हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवत भक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए कहा जा सकता है कि आयु का या आयु विशेष का भक्ति से या मोक्ष प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति मार्ग का अनुसरण किसी भी आयु में किया जा सकता है। जितना जल्दी भक्ति मार्ग का अनुसरण कर लिया जाए उतना ही उचित है, क्योंकि मानव जीवन में समय बहुत कम मिलता है। जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है कि प्रारंभिक जीवन में प्राय हम इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। युवावस्था अन्य कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में बच्चों का भविष्य, आर्थिक असुरक्षा की चिंताएं सताती रहती हैं और वृद्धावस्था में निसहायता की स्थिति आ जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जब जागे तब सवेरा। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र भक्ति मार्ग का पालन किया जाए, भक्ति मार्ग को ग्रहण किया जाए और मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसी में मानव जीवन की श्रेष्ठता है। भरत जी, पिछले कुछ अंकों में आपने ज्योतिष और भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति की व्याख्या की। कृपया ऐसे पुणे दर्शकों के लिए सारांश में बताएं। मानव जीवन का उद्देश्य और परम उपलब्धि को हमने ज्योतिष से, ग्रहों से, राशियों से और अंकों से जोड़ने का प्रयत्न किया है। मैंने अपने जीवन के 27 वर्ष ज्योतिष के माध्यम से, जन संपर्क के माध्यम से बिताए हैं। इन विगत 27 वर्षों में प्रभावित ग्रह, प्रभावित राशि और प्रभावित अंकों के माध्यम से अनेकों लोगों को भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है और उससे असंख्य लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। यदि कोई व्यक्ति ना भी विश्वास करता हो ज्योतिष में, फिर भी यदि वो ईश्वर भक्ति को अपने जीवन में उतारता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तो मानव जीवन की महानता को वो सिद्ध कर सकता है। आज के युग में, आज के तीव्र गति युग में समय नहीं रहता है किसी के भी पास
कि वो आध्यात्मिक क्रियाकलापों का आयोजन कर सके, लेकिन अपने मन में ईश्वर को धारण करके ईश्वर के प्रति कार्य कर सकता है। समस्त जीवों में ईश्वर को देखते हुए, अनुभव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। इससे जीवन अधिक सुंदर, सुखी और आसान हो सकता है और परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष जीवित अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है और उसको अनुभव किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे आध्यात्मिक इतिहास में भरे पड़े हैं। मानव जीवन की श्रेष्ठता और महानता ईश्वर भक्ति में जितनी है उतनी ही समाज की सेवा भी है, क्योंकि ईश्वर कण कण में है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। उसको इन्हीं रूप में जब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके यदि ईश्वर प्राप्ति का, स्वयं को जानने का, आत्मा और परमात्मा को जानने का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। हमें खेद होगा कि हमने अपना जीवन ही गवा दिया। आप ज्योतिष को मानते हो या ना मानते हो, आप किसी भी आयु वर्ग से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हो, हम मनुष्य हैं। हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा एक ही है और ईश्वर की भक्ति मोक्ष प्राप्ति का अचूक साधन है। मोक्ष प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आइए भक्ति मार्ग को अपनाते हुए हम सब मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, पिछले कुछ अंकों में श्री भरत उपमन्यु ने हमें ज्योतिष, आध्यात्म, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया। आशा करते हैं हमारे इस प्रयास से आपने अवश्य ही लाभ प्राप्त किया होगा। नमस्कार।